हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक फाइकोमाइस्टीस। ठीक है। तो सबसे पहले जो फाइकोमाइस्टीस है, एस्कोमाइस्टीस है, बेसिडियोमाइस्टीस, ड्यूटेरियोमाइस्टीस, ये जो चार टाइप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। तो लेट मी अरेंज। तो जो फाइकोमाइस्टीस, तो पी फॉर प्लांट एंड 1 सेकेंड, पी फॉर प्लांट एंड पी फॉर पैरासाइट, ऐसे आप याद करो। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स पे एक पैरासाइट की तरह रहते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनकी लोकेशन के बारे में बात करो। तो लोकेशन ये रहते हैं मॉइस्ट क्लाइमेट में, ठंडी जगहों पर, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे नमी ज़्यादा रहेगी। ट्री के ब्रांचेज में, ब्रांचेज ऑफ ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रांचेज ऑफ ट्री। डन है। लोकेशन हो गया कि ये यहाँ यहाँ रहते हैं। अब माइसीलियम की बात करें तो ये ए सिनोसिटिक होते हैं। ए सिनोसिटिक नहीं, सिनोसिटिक होते हैं और ए सेप्टेट होते हैं। तो सिनोसिटिक एंड ए सेप्टेट। अब सिनोसिटिक और ए सेप्टेट का मतलब हमें तो पता है कि जो माइसीलियम होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे जो माइसीलियम इनमें रहता है, जो हाइफा का नेटवर्क बनता है, अगर आप इनको जूम करो तो सपोज करो ये एक ऐसे माइसीलियम है। तो माइसीलियम जो है, तो मैंने बोला सिनोसिटिक, सिनोसिटिक एंड मिट गया क्या, ए सेप्टेट। पीला नहीं दिखेगा, ग्रीन। तो जो सिनोसिटिक और ए सेप्टेट है, तो ए सेप्टेट, सेप्टा का मतलब, सेप्टा का मतलब होता है ये वॉल, यानी ए सेप्टेट यानी वॉल एब्सेंट है। इसका मतलब वॉल एब्सेंट है। वॉल एब्सेंट है का क्या मतलब है, लाइक यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में एक वॉल होना चाहिए जो इन दोनों न्यूक्लियस को सेपरेट करे, तो वो वॉल ही एब्सेंट है। तो अब ये जो हो गया, ये जो कंडीशन हो गया वो ए सिनोसिटिक हो गया। ए सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला कंडीशन, कि मल्टीपल न्यूक्लियस आ गया बिना वॉल के। लाइक अगर घर है, घर से आप दीवार हटा दो तो दो रूम मिलके एक रूम हो जाएगा। अगर वहीं में अगर दीवार डाल दो तो दो रूम हो जाएगा, तो सेप्टा आ जाएगा, तो उसको सेप्टेट बोलोगे। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आया क्यों से, क्योंकि वॉल नहीं है, तो ए सेप्टेट। तो ये फाइकोमाइस्टिस का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब माइसीलियम हो गया। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। उतना हार्ड टॉपिक है नहीं जितना ये लगता है, कोई अगर समझा दे अच्छे से ना। तो रिप्रोडक्शन तीन, एक हम देखेंगे वेजिटेटिव, जो कि एनसीईआरटी में लिखा नहीं लेकिन होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो पहला रिप्रोडक्शन दिख तो रहा है लो, वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। ओके। अब आएंगे ए सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्म होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर, अगर स्पोर मोटाइल हुए और स्पोर स्पोर नॉन मोटाइल हुए, तो अगर स्पोर मोटाइल हुए तो उनको बोलेंगे जू स्पोर। अगर स्पोर मोटाइल नहीं हुए उनको बोलेंगे ए प्लानो स्पोर, ए प्लानो स्पोर। ऐसे याद कर लो, जू, जू से जूलॉजिकल पार्क, जू, जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, वो तो चलते फिरते हैं, तो वो मोटाइल हो गए। तो जानवर जो है चलते हैं, तो जू स्पोर मोटाइल, ए प्लानो स्पोर नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट बनते हैं, गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म एंड फ्यूज, फ्यूज टू फॉर्म। गैमेट्स बने
फ्यूज हुए और फ्यूज होके क्या बना है, फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर। वहाँ पे जू स्पोर था एसेक्सुअल वाले में, यहाँ पे जाइगोस्पोर है। पेपर में पूछ के कंफ्यूज करेगा कि मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर, जाइगोस्पोर, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पोर होता है उसमें जू स्पोर दे देगा। आपको लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ओके, एनिमल टाइप का है तो पक्का जू स्पोर होगा, लेकिन वहाँ पे जू नहीं होगा, जाइगोस्पोर होगा। यहाँ पे गलती होने का चांस है। अब जो गैमेट्स फॉर्म होंगे तो गैमेट्स का जो साइज होगा, साइज सिमिलर भी हो सकता है और साइज डिससिमिलर भी हो सकता है। तो जो साइज डिससिमिलर होगा, डिससिमिलर को क्या बोलेंगे, डिससिमिलर को बोलेंगे ऊ स्पोर। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या है फाइकोमाइस्टिस का, तो आप याद कर लो रैम्प से, रैम्प, रैम्प याद कर लो सब जगह। आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर, एंड पी फॉर ऑफ कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं फाइकोमाइस्टिस फंगी का। फंगी का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना। तो फाइकोमाइस्टिस फंगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। कहाँ चला गया, ओके। अभी हमने बताया कि मेंबर ऑफ फाइकोमास्टिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, मैंने बता दिया डिकेइंग वुड पे, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे, ह्यूमिड क्लाइम। और ये देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे, अभी बताया पी से पैरासाइट, पी से प्लांट, पी से फाइकोमास्टिस। माइसीलियम ए सेप्टेट होता है और सीनोसिटिक, सीनोसिटिक का मतलब बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ए सेप्टेट मतलब नो वॉल्स, वॉल्स को यहाँ पे सेप्टा बोला है, नो सेप्टा। ओके। और भाई अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जू स्पोर, मैंने बोला जू स्पोर मोटाइल होते हैं चलते हैं, ए प्लानोस्पोर नन मोटाइल होते हैं नहीं चलेंगे, और इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। हाँ, जैसे सपोज कर लो ये तुम्हारा हो गया फाइकोमास्टिस, तो जो स्पोर बनेंगे वो अंदर बनेंगे इंडोजिनसली, लाइक इनसाइड द सैक बनेंगे, तो इंडोजिनसली बनेंगे। ओके। जाइगोस्पर्म फॉर्म्ड होगा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से। अब गैमेट्स कब बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है डायरेक्टली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनेगा। गैमेट सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में तो आइसोगैमस, और डिसिमिलर होंगे तो एन आइसो और ओगैमस। ये मैंने तुमको नहीं लिखवाया कि अगर गैमेट्स सिमिलर हुए, कहाँ गया गैमेट साइज, अच्छा ओ स्पोर लिखवा दिया मैंने, लगा कुछ गलती है, इरेज कैसे होगा। ओके, तो गैमेट्स सिमिलर और गैमेट्स डिसिमिलर, गैमेट्स डिसिमिलर होगा तो ओ गैमस, सिमिलर होगा तो आइसोगैमस। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में डिसिमिलर है क्योंकि मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओ। भाई ये कहीं से साइज में सिमिलर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये ओ गैमस हो जाएगा। तो सेम अगर गैमेट्स फॉर्म हुआ डिसिमिलर हुआ तो ओ गैमस, सिमिलर हुआ तो आइसोगैमस, एन आइसोगैमस भी बोलते हैं। खत्म। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई दिया रैम्प करके, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड फाइकोमास्टिस यहाँ पे दिया है। डिसिमिलर को एनाइसोरोगैमस, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं ये याद कर लेना, एल्ब्यूगो को पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। ओके, एल्ब्यूगो को पैरासिटिक फंगी मस्टर्ड पे, एल्ब्यूगो मस्टर्ड पे लगा, इसमें कुछ इसमें याद करने वाला है। राइजोपस जो ब्रेड रख देते हैं हम, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो वो जो ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक आ जाता है वो राइजोपस होता है क्योंकि वो ब्रेड पे लगता है, तो ब्रेड मोल्ड राइजोपस। म्यूकर बोल दिया, हो गया डन। अब हम लोग अगले वाले में देखेंगे एस्कोमाइस्टिस के बारे में। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू। 10 मिनट लगा वैसे।